अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये सुबह के 10 या 10:30 हो रहे हैं। हम लोग आ गए थे पिज़्ज़े पे। रिजवान को चाहिए थी थोड़ी सी मेरी हेल्प, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी। मैं बना रही हूँ जी पिज़्ज़ा कार्टन। तो ज़्यादा काम नहीं करवाते मुझसे, बस हल्का फुल्का, क्योंकि उनको पता है मैं ज़्यादा वज़नी चीज़ें फ़िलहाल नहीं उठा सकती। तो बच्चे भी मेरे साथ आ गए थे। पारसा को कहीं जाना था, तो दोनों छोटे भी मेरे साथ आ गए थे। और आज अच्छी खासी गर्मी थी, और ये सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके और अब यहाँ आके आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जी आज मेरे घर आ रहे हैं मेहमान, बल्कि मेहमान क्या आ रहे हैं, एक मेहमान आ रहा है। कौन आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल इसके बाद ये सारा काम ख़त्म करके मुझे जाना है मार्केट, थोड़ी सी चीज़ें लेनी, क्योंकि आज था सैटरडे। ये सैटरडे की वीडियो है, तो मुझे घर का थोड़ा सा सामान लेना था फिर संडे को। अच्छा, हम लोगों को ना लगता है एक संडे आया तो घर का सारा सामान ख़त्म हो गया, तो बस सैटरडे को जाके ना आखिरी टाइम पे भी हम चीज़ें खरीदे होते हैं। तो बस ये मेरा काम ख़त्म हो गया था, बस यहाँ से फिर हम लोग चले गए थे पहले मार्केट। अच्छा, जैसे मैं मार्केट से निकली हूँ ना, तो मुझे ये सामने वाइट ड्रेस में ना दुल्हन नज़र आई है, तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। पहले ही ना यहाँ पे काफ़ी रश था, तो काफ़ी लोग पैंट कोट पहन के, बड़ा 3 पीस सूट पहन के रेडी शेडी हुए थे। बहुत सारी लड़कियाँ मेकअप करके, ये क्लाइड पहने हुए थे, नई फ्रॉक्स वगैरह। ये नॉर्मल पहनते नहीं है ना, तो लग रहा था जैसे कोई फंक्शन वगैरह है इनका, लेकिन ये नहीं पता शादी है। तो अब ये दूल्हा दुल्हन आए, सारे मेहमान अंदर चर्च में चले गए थे, सिर्फ दूल्हा दुल्हन रह गए थे। उनकी गाड़ी शाड़ी भी यहाँ तैयार खड़ी थी। नॉर्मली इनकी शादियां ज़्यादा ना गमांडे में होती है, मतलब रथ हाउस में, वो जो यूनियन काउंसिल में होती है, तो वो पेपर वर्क वगैरह वहाँ भी ये ऐसे ही रेडी होके आती हैं। तो ये वहाँ ज़्यादा होती हैं शादियाँ। तो मैं चर्च में पहली बार अपने गांव में देख रही हूँ, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। ये दुल्हन की दोस्त थी और ये साथ दूल्हा। ये हम जानते ही हैं, पारसा जहाँ पे जॉब करती है ना, ये उसका कोई भाई भू ये शेफिन का ना, तो उसकी बेगम और वो। तो मैंने सुना था मार्केट में बात कर रहे थे कि किसी की शादी है। मुझे नहीं पता कि सामने चर्च में अभी इस वक्त का टाइम है। और पता नहीं इनके जर्मन लोगों का क्या है, जब किसी की शादी हो, कोई जनाजा हो, तो ये ना, ये चर्च में इतनी देर तक वो घंटा बजाते हैं, टन टन टन। अब इतना शोर था, मैं आपको सुना नहीं सकती। अच्छा, ये सामने आपको ब्लैक सूट में नज़र आ रही हैं, ये बच्चों के टीचर भी हैं, और ये शादियां भी करवाते हैं, और ये जनाजे भी पढ़ाते हैं। ये समझ लें इनके फादर नहीं होते जो, वो हैं। अच्छा, बड़ी बात है कि जर्मन लोग शादी कर लेते हैं, नहीं तो अक्सर इनके 4-4 बच्चे हो जाते हैं और ये लोग शादी नहीं करते। और अभी भी ये जो दुल्हन है ये फुल प्रेग्नेंट थी, और उसकी दोस्त भी, जो मैंने आपको पहले दिखाई, वो भी 9th मंथ प्रेग्नेंट थी। वो थोड़ी देर पहले ना हम पिज़्ज़े पे काम करते थे, नॉर्मल कपड़ों में जा रही थी, तो मैं वैसे ही उसको देखा। अब बाद में थोड़ी देर बाद ये रेडी होके आ गई। ये अब पारसा के जितनी भी दोस्तें वगैरह हैं ना, उनके अक्सर जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में शादी नहीं हुई हुई, और उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, लेकिन शादी नहीं करते। वो किस लिए नहीं करते कि जब इन लोगों को इनकी सेपरेशन होती है ना, तो फिर इनको पैसे बहुत देने पड़ते। तो ये नॉर्मल ऐसे ही रहते रहते, शादी ना ही करें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ नॉर्मल है ऐसी चीज़ें। मेरे ख्याल से कोई एक आध कपल ही होगा जो मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, वरना पारसा के सारी दोस्तों के माँ बाप जो है ना, वो अलग अलग। कुछ यहाँ पे वो स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टीव फादर कहते हैं। तो वो कहती मम्मा ये इसका स्टीव ब्रूदर, ये स्टेप ब्रूदर है, ये इसकी स्टीव मुटर है। मतलब इस तरह से तारुफ होता है अक्सर। कोई एक आध कपल होगा जो नॉर्मल रह रहे हैं, शादी की है, बच्चे हैं और नॉर्मल रह रहे हैं, वरना सारे कपल ऐसे। मैं पारसा कहती हूँ ये पारा इनका कल्चर। वो पारा थोड़ी समझदार है ना, वो आके फिर शेयर करती है, हर बात आके बताती है। मामा आज उसके बाबा और मामा अलग हो गए, वो अब अपनी आज अपने अपने बाबा पास जाएगी, वीकेंड पे ये हो गया वो हो गया। मतलब इकट्ठे रहते ही नहीं माँ बाप। तो फिर वीकेंड पे जो बच्चे होते हैं वो कभी माँ के पास और कभी बाप के पास। खैर, इस वक्त जी हम बाहर बैठे हुए थे टेरेस पे, क्योंकि हमारे मेहमान आने वाले थे, और मेरे बच्चों को ना बेसब्री से इंतज़ार, तो कोई आए सही। आपको पता है, पहले यहाँ पे कोई आता उता तो है नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं। तो जब कोई आना होता है तो बहुत खुश होते हैं। इनका बस ये टाइम ना, समझ लें कि बड़ी मुश्किल से गुजरा होता है। इन्होंने एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है ना, गिन गिन के गुजारे, और कितनी देर रहेगी, कहाँ पहुँचे, कब आएंगे, फ़ोन करें, बस यही सब होता रहता है। और मेहमान बाद में आता है, पहला सवाल उससे ही होता है वापस कब जाना है आपने। और मैंने कहा अगले बंदे को लगता है पता नहीं तंग है हमसे। हालांकि बच्चों को ये एक्साइटमेंट होती है कि इन्होंने हमारे पास कितनी देर और रहना है। बच्चों के ना इंतज़ार की ना एंड हो गया था, वो अब हार गए थे बस, अब कब आना कब आना। तो ना मैंने कहा जाके जाओ कलर ले आओ और ना ड्राइंग करो थोड़ी सी, ताकि टाइम गुजरे। और आयत भी हमारे पास ही थी नीचे। तो अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कल 2 दिन लगा के ना इतना इन्होंने ठक ठक किए ना, ये सारा ये स्ट्रक्चर बना के गए हैं।
इन्होंने ना यहाँ पे कलर करना है शायद। अब कल 2 वो घर हैं फुल जो उन्होंने ऐसे सारे आगे पीछे उन्होंने कर लिया है, वो ये लगा दिए हैं स्टील के। अब शायद कलर करना है, यहाँ पे छतें चेंज करनी है। अब इसकी बारी है। आप चुप करो, उसको बातें करने दो। जी आयत, और क्या क्या मसले हैं आपको? आयत किसने तंग किया आपको? इतना तंग करती है आपको? ये बड़ा बीबा काका है हमारा ना, बिल्कुल तंग नहीं करती, बड़ा खेलती है माशाल्लाह। जितनी देर मर्जी नीचे रहे, इसने रोना नहीं होता। चले जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारा मेहमान आ गया। कौन है जी हमारा मेहमान? हमारा मेहमान है जी मेरे चाचू का बेटा उस्मान। वो यहाँ पे आया हुआ है स्टडी बेस पे, उसको माशाल्लाह 3 साल होने वाले हैं। तो वो ना आता ही रहता है मेरे पास, महीने में 2 महीने में उसका चक्कर लगता है। और मेरे बच्चे शानी मामू वो इतने एक्साइटेड होते हैं बस, क्योंकि शानी मामू के साथ उनका बहुत ज़्यादा है। तो आहल और इजना पहुंच गए थे नीचे, शानी मामू पहुंच गए थे। तो इनकी माशाल्लाह इनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है तकरीबन। अब बस जॉब का सिलसिला चल रहा है, देखो कब होती है। तकरीबन हो ही गई है, नेक्स्ट मंथ से शायद स्टार्ट होने लगी। तो इन्होंने अपना घर चेंज करना है, मतलब पहले ये यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, अब ये घर ढूंढ रहे हैं। तो मेरे पास बेचारा अपना बैग रखवाना था। आप ही मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तो प्लीज़ ना आप ये बैग एक रख लें। जब मुझे घर घुर मैं सेट कर लूँगा ना, फिर मैं ले जाऊँगा, ये कपड़े मैं पहनता नहीं। तो वो लेके आया था। अब रहेगा माशाल्लाह 2-3 दिन, रौनक लगी रहेगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ शानी जाओ, पीछे बैग पड़े वहीं पे जी। ये देखिए जी, हाँ जी दोनों बच्ची के है। क्या लेके क्या बोला आपने लेके? थैंक यू बोला, पुमा में दिया। वाह जी वाह। लाइट भी बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शानी? पहुंच गए खैरियत से? आ जाओ। चलें जी, आहिल और अयान के लिए आया था गिफ्ट ट्रैक्टर, मॉन्स्टर ट्रैक्टर। और पिछली बार पारसा और इजना के लिए आए थे परफ्यूम, और आहिल के लिए नहीं आया था। तो इस बार आया अयान और आहिल के लिए। तो शानी मामू को खाना शाना हम लोगों ने खिला के, और फिर हम बच्चों को लेके आ गए थे बाहर, क्योंकि वीकेंड था और गर्मी भी काफ़ी थी, बच्चों का घर में रहा नहीं जा रहा था इनसे। तो साथ ही पार्क था, फिर हम ले आए पार्क। तो बच्चे 2 घंटे खेले हैं। खाना शाना हमें बनाना नहीं था शाम का, पहले ही सब कुछ रेडी था। तो बच्चों ने भी झूले लिए और मैंने भी झूले लिए। वो बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। हम पता नहीं क्यों लड़कियों को ये क्यों अच्छा लगता है ये झूला, जहाँ जिस मर्जी एज में हो हमने लेना ही लेना है। तो मैंने भी थोड़े से झूले लिए और फिर हम लोग घर चले गए थे। वजी भी मेरे साथ ही थी। हमें ना बड़ा फ़ायदा है दोनों को, हम जहाँ भी कहीं जाना हो ना तो इकट्ठे प्रोग्राम बना लेती हैं कि चलो वजी यहाँ चलते हैं। तो बच्चे छोटे हैं, फिर हम लेके निकल जाती दोनों बहनें, में टेंशन कोई नहीं होती। और ना ही हमारे हस्बैंड्स को प्रॉब्लम होती है। पता है दोनों बहनें, वो दोनों तो काम पे होते हैं, उनके पास तो टाइम फिर बहुत कम होता है। तो ना हम पूछते भी नहीं कि क्या हम वहाँ चले जाए। पता है कि जब उन लोगों ने लेके जाना तो फिर हमने खुद ही प्रोग्राम बनाने। अब कल का भी हमने कहीं सोचा हुआ है, कहाँ सोचा हुआ है। अब शानी आया तो हम इसको लेके जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल हम चलते हैं घर, जाके पीते हैं चाय। चाय भी ना अजीब सी चीज़ है। वो एक बना हुआ ना टिकटॉक पे, एक नई रील आई है कि जो मर्जी हो जाए मैं चाय नहीं छोड़नी, मरती हूँ तो मर जाऊँ कोई बात नहीं, मैंने कोई नहीं चाय छोड़नी। वही हिसाब हमारा, जो मर्जी हो जाए, मैदा ख़राब है, गर्मी है, जो जब तक चाय ना पिए ना हमारी आंखें ही नहीं खुलती सच्ची। और शुक्र है ना कुछ गर्मी आई है, हम सर्दी तंग आ गए हम सर्दी से। बच्चे बहुत तंग आ जाते हैं, थोड़ा सा मौसम गर्म होता है ना तो बच्चों की मौजें लग जाती। और जैसे गर्मी आई है मेरे दोनों बच्चों को ज़ुकाम लग गया है। उल्टा है यहाँ पे, जब भी गर्मी आती मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। और इजना को तो बुखार भी हो गया साथ ज़ुकाम से। ये लोग कल स्कूल की तरफ से कहीं लेके गए थे इनको, तो जी बच्चों को इन्होंने धूप में कोई 3-4 घंटे पैदल चलवाया है, तो बस ये हाल हो गया बच्चों का। चलें जी, इस टाइम शाम के कोई 8:30-9 बज रहे। देखें सूरज गरूब हो रहा है, कितना हसीन लग रहा है। ये पारसा ने ली है वीडियो, पता नहीं उसको जब भी वो देखती है ना ऐसी चीज़ तो फ़ौरन फ़ोन ले जाएगी, मम्मा मुझे फ़ोन दे, मैंने जाके इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी। चलिए मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें।
अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए